अगर आपको लग रहा है कि जीवन अचानक बदल रहा है, लोग दूर हो रहे हैं, पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, काम में रुकावट आ रही है, मन बेचैन है और अंदर से एक अजीब सी हलचल चल रही है, तो हो सकता है यह बुरा समय नहीं है। हो सकता है यह एक संकेत हो, क्योंकि अक्सर जब भगवान किसी को ऊपर उठाने वाले होते हैं, तो पहले उसकी जमीन हिलाते हैं। जी हाँ, ऊपर उठने से पहले भीतर की नींव हिलती है। आज हम उन 3 संकेतों में से पहले 2 संकेत समझेंगे, जो बताते हैं कि आप एक बड़े परिवर्तन के द्वार पर खड़े हैं। पहला संकेत, अचानक अकेलापन। आपने महसूस किया होगा, जो लोग पहले हर समय साथ थे, अब दूर हो रहे हैं। फोन कम आ रहे हैं, मैसेज कम हो रहे हैं, मुलाकातें कम हो रही हैं और आपको लगने लगता है, क्या मुझ में कुछ कमी है? लेकिन सच ये है, हर दूरी अस्वीकृति नहीं होती। कई बार दूरी तैयारी होती है। जब ईश्वर किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी संगति बदलते हैं। क्यों? क्योंकि नई ऊंचाई नई मानसिकता मांगती है। अगर आप उन्हीं लोगों के बीच रहेंगे जो आपकी पुरानी पहचान को पकड़कर बैठे हैं, तो आप कभी नई पहचान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले अलगाव आता है। यह दर्द देता है, यह खालीपन देता है, यह आत्म संदेह पैदा करता है। लेकिन इसी खालीपन में आप खुद को सुनना शुरू करते हैं। आप पहली बार बिना शोर के बैठते हैं। आप पहली बार अपने विचारों को देखते हैं और यहीं से आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है। दूसरा संकेत, अचानक संघर्ष का बढ़ जाना। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम देर से आ रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उत्तर तुरंत नहीं मिल रहा। और आपको लगता है, भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? लेकिन सोचिए, सोना जब तक आग में नहीं जाता, चमकता नहीं। बीज जब तक मिट्टी के नीचे दबता नहीं, पेड़ नहीं बनता। और इंसान जब तक चुनौती में नहीं जाता, मजबूत नहीं बनता। संघर्ष सज्जा नहीं है, संघर्ष तैयारी है। क्योंकि जिस ऊंचाई पर आपको जाना है, वहां सामान्य मानसिकता काम नहीं करती। वहां धैर्य चाहिए, वहां आत्मविश्वास चाहिए, वहां स्थिरता चाहिए। और ये सब आराम से नहीं आता। जब संघर्ष बढ़ता है, तो 2 चीजें होती हैं। या तो व्यक्ति टूट जाता है, या वह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को खोज लेता है। और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो संभव है आप टूटने के लिए नहीं, जागने के लिए चुने गए हैं। अब एक गहरी बात समझिए, जब जीवन बदलने वाला होता है, तो सबसे पहले भ्रम टूटते हैं। जो लोग आपको समझते थे, वे अब आपको गलत समझने लगते हैं। जो लोग आपकी तारीफ करते थे, वे अब आपकी आलोचना करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप बदल रहे हैं। और जब आप बदलते हैं, तो हर कोई सहज नहीं रहता। कुछ लोग आपको उसी जगह देखना चाहते हैं जहां वे खुद हैं। लेकिन अगर आपका मार्ग अलग है, तो दूरी स्वाभाविक है। अब खुद से पूछिए, क्या हाल ही में आपने यह अनुभव किया है? क्या अचानक चीजें हिल गई हैं? क्या अंदर बेचैनी है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी है? यह उम्मीद यूं ही नहीं आती। जब भीतर जागरण शुरू होता है, तो मन पुराने ढांचे को छोड़ने लगता है। पुरानी आदतें भारी लगने लगती हैं। पुरानी सोच सीमित लगने लगती है। और आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं इससे ज्यादा के लिए बना हूं? अगर यह सवाल आपके भीतर उठा है, तो समझ लीजिए, परिवर्तन का बीज बोया जा चुका है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। इस अवस्था में कई लोग डर जाते हैं। वे पुरानी सुरक्षित जगह पर लौटना चाहते हैं, क्योंकि अनिश्चितता डरावनी होती है। लेकिन याद रखिए, आराम का क्षेत्र कभी विकास का क्षेत्र नहीं होता। जो व्यक्ति संकेतों को समझ लेता है, वह डरता नहीं, वह तैयार होता है। अब एक और सूक्ष्म बात, जब ईश्वर किसी को ऊपर उठाने वाले होते हैं, तो पहले उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब महत्वहीन लगने लगती हैं। गपशप में रुचि कम हो जाती है। छोटी बहसों में मन नहीं लगता। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा थकाने लगती है। आप भीतर से गंभीर हो जाते हैं। लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो। और सच यही है, आप बदल रहे हैं। लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से हो रहा है। अब यहां तक हमने 2 संकेत समझे, अचानक अकेलापन और बढ़ता हुआ संघर्ष। अगर ये दोनों आपके जीवन में चल रहे हैं, तो संभव है आप एक बड़े अध्याय के पहले पन्ने पर खड़े हैं। लेकिन अभी एक तीसरा संकेत बाकी है। और सच कहूं तो सबसे निर्णायक संकेत वही है। वही तय करता है
कि यह सिर्फ कठिन समय है या सच में दिव्य परिवर्तन का द्वार। क्योंकि तीसरा संकेत बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है और बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। अगर आपने पहले दो संकेतों को समझ लिया, तो अगला संकेत आपको पूरी तस्वीर दिखा देगा। लेकिन वह इतना गहरा है कि उसे जल्दबाजी में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वही वह क्षण है जहां व्यक्ति साधारण से असाधारण की यात्रा शुरू करता है। और उसी संकेत के बाद जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। वह संकेत क्या है? कैसे पहचानें कि आप सच में चुने गए हैं? और अगर चुने गए हैं, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? ये सब हम अगले भाग में समझेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी उसे बता दूं, तो आप सुन तो लेंगे, लेकिन महसूस नहीं करेंगे। और यह संकेत समझने के लिए महसूस करना जरूरी है। इसलिए अभी इतना ही समझ लीजिए। अगर आप अकेले हो रहे हैं, अगर संघर्ष बढ़ रहा है, अगर भीतर सवाल उठ रहे हैं, तो घबराइए मत। संभव है आप नीचे नहीं गिर रहे, आप ऊपर उठाए जा रहे हैं। लेकिन अंतिम सत्य और तीसरा संकेत, और अब वह तीसरा संकेत, यह संकेत बाहर की परिस्थितियों में नहीं, आपके भीतर प्रकट होता है। जब भगवान किसी को ऊपर उठाने वाले होते हैं, तो उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता जन्म लेती है। अभी सब कुछ ठीक नहीं होता, समस्याएं खत्म नहीं होती, संघर्ष भी जारी रहता है, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक स्थिर आवाज आने लगती है। एक शांत विश्वास, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी गारंटी के, एक एहसास कि सब ठीक होगा। यही तीसरा संकेत है, भीतर का अडिग विश्वास। ध्यान से समझिए, यह विश्वास तर्क से नहीं आता, यह बाहरी हालात देखकर पैदा नहीं होता। यह तब आता है जब आपकी आत्मा तैयार हो जाती है, जब आप टूट टूट कर भी खड़े रहते हैं, जब आप अकेले होकर भी हार नहीं मानते, जब आप संघर्ष में भी सीखना जारी रखते हैं, तब भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। आप पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं देते, आप पहले जैसे घबराते नहीं, आप पहले जैसे लोगों को खुश करने में नहीं उलझते। आप शांत हो जाते हैं, और यह शांति ही संकेत है कि आप बदल चुके हैं। अब सोचिए, पहले संकेत में लोग दूर हुए, दूसरे संकेत में संघर्ष बढ़ा, और तीसरे संकेत में आप भीतर से मजबूत हो गए। यही परिवर्तन की पूर्ण प्रक्रिया है। पहले बाहर का सहारा हटता है, फिर परिस्थितियां आपको गढ़ती हैं, फिर भीतर नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। और जब नया व्यक्तित्व तैयार हो जाता है, तो नई परिस्थितियां अपने आप आने लगती हैं। क्योंकि जीवन पुराने व्यक्ति को नई ऊंचाई नहीं देता, वह पहले व्यक्ति को बदलता है, फिर ऊंचाई देता है। अब एक महत्वपूर्ण सत्य समझिए, जब यह तीसरा संकेत आता है, तो आपको अचानक अपने उद्देश्य का आभास होने लगता है। शायद साफ शब्दों में नहीं, लेकिन दिशा का एहसास होता है। आप जानते हैं कि आपको कहां नहीं रहना, आप जानते हैं कि आपको किन लोगों से दूर रहना है, आप जानते हैं कि आपको किन आदतों को छोड़ना है। और यह जानना ही जागरण है। अब आप शिकायत कम करते हैं, आप तुलना कम करते हैं, आप प्रतीक्षा ज्यादा करते हैं, और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। क्योंकि भगवान अचानक आसमान से अवसर नहीं गिराते, वे आपको अवसर के योग्य बनाते हैं। और जब आप योग्य हो जाते हैं, तो सही दरवाजा खुलता है। कभी सही व्यक्ति के रूप में, कभी नई नौकरी के रूप में, कभी नए विचार के रूप में, कभी अचानक मिले साहस के रूप में। लेकिन यह सब तभी आता है जब तीसरा संकेत पूर्ण हो जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या भीतर एक अजीब सा भरोसा जन्म ले चुका है? क्या हालात खराब होने के बावजूद आप पूरी तरह टूटे नहीं? क्या अब आप पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आप तैयार हैं। लेकिन यहां एक अंतिम सावधानी भी है। जब परिवर्तन आने वाला होता है, तो अंतिम परीक्षा भी आती है। एक आखिरी भ्रम, एक आखिरी प्रलोभन, एक आखिरी डर। जीवन देखता है, क्या आप पुराने पैटर्न में लौटेंगे या नए व्यक्तित्व में स्थिर रहेंगे? अगर आप स्थिर रहे, तो वही क्षण आपका मोड़ बन जाएगा, और यहीं से कहानी बदलती है। अब आप परिस्थितियों के पीछे नहीं भागते, आप अपने विकास पर ध्यान देते हैं। और जब विकास पर ध्यान होता है, तो परिणाम पीछा करते हैं। याद रखिए, भगवान शोर में नहीं, शांति में संकेत देते हैं। अगर आपके भीतर शांति आ गई है, तो दरवाजा खुलने ही वाला है। और जब वह खुलेगा, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि अकेलापन आवश्यक था, संघर्ष आवश्यक था, आंसू आवश्यक थे, क्योंकि उन्हीं ने आपको उस ऊंचाई के योग्य बनाया। इसलिए अगर आज आप उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो डरिए मत।
आप सजा नहीं झेल रहे, आप चयनित हो रहे हैं। और चयनित व्यक्ति की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन अर्थपूर्ण होती है। अब निर्णय आपका है। क्या आप पुराने डर को पकड़कर बैठेंगे या नए विश्वास को अपनाएंगे? अगर आप विश्वास चुनते हैं, तो याद रखिए, अगला अध्याय आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली अध्याय होगा, क्योंकि अब संकेत स्पष्ट हैं। अकेलापन, संघर्ष और भीतर की अडिग शांति। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तो समझ लीजिए, ऊपर उठने का समय शुरू हो चुका है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में पहचानिए, क्योंकि संभव है आपका परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है।